जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा, उठ नींद से अखियां खोल जरा, और अपने रब से ध्यान लगा। उठ नींद से अखियां खोल जरा, और अपने रब से ध्यान लगा। ये प्रीत करने की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। जय श्री कृष्ण। ऋषि अष्टावक्र जी जब राजा जनक को ज्ञान की रोशनी दिखा रहे थे, तो उन्होंने राजा से पूछा, राजन, वह क्या कारण है जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीनों ही अवस्थाओं से पार नहीं जा सकता, और इन तीनों ही गुणों में बंधा हुआ वह व्यक्ति संपूर्ण जिंदगी जो कर्म करता है, वह कर्म फलों में परिवर्तित हो जाते हैं, और उन्हीं का हिसाब देने के लिए बार बार दोबारा जन्म लेना पड़ता है और उन्हें भुगताना पड़ता है। आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। नींद किसे कहते हैं और जागरण किसे बोलते हैं? जिस जागरण की बात ऋषि अष्टावक्र या दूसरे संत महात्मा करते हैं, वह जागरण एक बहुत ही ऊंची अवस्था का नाम है, परमात्मा में विलय का नाम है। और नींद रोजमर्रा की जिंदगी में आपने स्वयं महसूस किया होगा, बहुधा ऐसे होता है कि कई बार रात को बहुत समय तक नींद नहीं आती, मन परेशान भी होता है। कई बार कुछ फिजिकल रीजंस होते हैं और कई बार इमोशनल रीजंस भी हो सकते हैं। मन दौड़ता रहता है, सोचता रहता है, और फिर अचानक ही नींद आ जाती है। यह एक स्वस्थ व्यक्ति को भी जब नींद आती है और जब सुबह आंख खुलती है, इन दोनों ही वक्तों का उसको कुछ पता नहीं चलता। नींद रात को किस वक्त आई, 10:15 पे आई, या 10:18 पे आई, या 11 बजे आई, या 11:30 बजे आई, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। वह नींद में डूबता है और डूबता ही चला जाता है। सुबह प्रभात में जब आंख खुलती है तो उस समय का भी आभास नहीं होता।
बस मात्र जागरण हो जाता है और हम उठ जाते हैं। लेकिन इन दोनों अवस्थाओं में हम अचेत रहते हैं। गौर कीजिएगा, दुनिया के सारे काम करते हुए दिनचर्या के हम लोग सचेत होकर के करते हैं, हालांकि वह सचेतना भी एक अचेतन अवस्था है। सचेत होते हैं अपनी आंखों से और अपने माइंड से, लेकिन उस कार्य में पूर्णतः विलीन नहीं होते हैं। लेकिन यह जो नींद आती है और जो जागरण होता है, इसमें तो कुछ भी आभास नहीं होता। हम लोग बेहोशी में रहते हैं। इसी तरह एक बहुत बड़ी नींद, एक बहुत बड़ी निद्रा जिस वक्त हमें आती है, ऑफ कोर्स आई एम रेफरिंग टू द डेथ ऑफ अवर बॉडी। वह नींद जब आती है तो बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में आती है, और बेहोशी की अवस्था में हमारे प्राण निकल जाते हैं। फलस्वरूप जब हमारा जन्म होता है, और वह जन्म कब मां के गर्भ में हुआ, इसका कोई समय, कोई दिन किसी को भी नहीं मालूम। हम और आप लोग जो बर्थडेज भी मनाते हैं ना, वह गर्भ से बाहर आने का दिन होता है, न कि जन्म लेने का। आध्यात्मिक, बौद्धिक और मेडिकल रीजन से भी यह सिद्ध हो गया कि शिशु में जान तो बहुत पहले से आ जाती है। वह जान वही आत्मा जो पिछले शरीर को छोड़ के जाती है, वो नए शरीर में स्थापित हो जाती है। बेहोशी की हालत में ही पिछला शरीर छोड़ा, और बेहोशी की हालत में ही नए जन्म पर आ गए। तत्पश्चात जन्म लेते हैं, कोई शक नहीं इसमें, कुछ समय तक तो परमात्मा से जुड़े रहते हैं। 6 महीने, 7 महीने या ज्यादा से ज्यादा साल भर। उसके बाद दुनिया से पहचान होने लगती है, और हमारे माता पिता ही स्वयं हमारा ध्यान उस प्रभु की तरफ से भंग करके परिवार में और धीरे धीरे समाज में लगा देते हैं। जागरण की वह जो अवस्था जो गर्भ में शिशु की थी, जहां वह परमात्मा उसका पालन कर रहे थे, एक जागरण की अवस्था थी जिसमें शिशु के सर पर परमात्मा का, परम पिता परमात्मा का हाथ था। इस दुनिया में आने के बाद वह हाथ पहले हमारे माता पिता का, भाई बहनों का, और धीरे धीरे बाकी रिश्तेदार और संपूर्ण संसार का होता चला जाता है। निद्रा, जिसे तोड़ने के लिए इंसान का जन्म मिला था, वह फिर से एक और किस्म की निद्रा में चला जाता है। देखिएगा, धन दौलत, आपकी डिग्रीज, आपकी शिक्षा दीक्षा, बड़े बड़े ओहदे, बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े महल कोठियां और बड़ी बड़ी स्टेट्स के मालिक क्या है? सुप्तावस्था ही तो है। इसी सुप्तावस्था को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव को पाताल लोक में भेजा था, जब कुछ समय के लिए वहां का राजा बन गया था। सब कुछ जब स्वप्न में देख रहा था
तो अचानक एक दिन उसका स्वप्न टूट जाता है और वह छटपटाता है वहां से समुद्र तल से बाहर आने के लिए, नदी के तल से बाहर आने के लिए। जब बाहर आता है तो कृष्ण जी वट वृक्ष पे बैठे हुए मंद मंद अपनी बांसुरी बजा रहे होते हैं और मुस्कुराकर उद्धव की तरफ देख रहे होते हैं। उद्धव कहते हैं कि ये कान्हा, क्या था यह सब? कहते हैं उद्धव, मेरे महल में रहते हुए अक्सर तुम मुझे कहा करते थे ये सारी मोह माया है, लेकिन मैं उस माया के बीच रहता हुआ भी पूर्णतः जागृत था। मैं कभी अपने सन्मार्ग से और अपने ओरिजिन से नहीं भटका, स्थित प्रज्ञ था। और माया क्या होती है इसका आपको अभी अभी एहसास हुआ। तो चलिए आज एक दूसरी यात्रा पर चलते हैं, जागरण की यात्रा पर, ताकि एहसास हो आपको भी, सभी को और संपूर्ण संसार को। और सुप्तावस्था से निकलकर हम लोग परमात्मा में विलीन होने के लिए विलीन होने का प्रयास करें। पाना नहीं है उसको, मात्र खुद को खोना है। मेरा स्वयं जब खो जाएगा, मैं विलीन हो जाऊंगा अपने आत्म तत्व में, तो आसपास का सारा छल, सारी माया स्वयमेव उतर जाएगी और मेरा स्वयं रूप, मेरी आत्मा एक सहज भाव में प्रकट हो जाएगी। इसी को तो विलीनता बोलते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य भी यही है, ताकि जब मृत्यु आए तो इस बार जागृत रहें और पता चले कि मृत्यु आ रही है। सजग रहें। सजगता होगी तो निश्चित रूप से दूसरा जन्म नहीं होगा। जय श्री कृष्ण।